फिल्म जेल बेब की शुरुआत होती है अन्ना से। वो एक बेहद टैलेंटेड वायलिन बजाने वाली लड़की है और पढ़ाई में भी कमाल की स्टूडेंट। वो अपनी माँ और शराबी जालिम सौतेले बाप के साथ रहती है। एक दिन जब अन्ना वायलिन बजाने की प्रैक्टिस कर रही होती है, तभी उसका सौतेला बाप लड़खड़ाते कदमों से कमरे में आ जाता है। शुरुआत में तो वो बस उसके पास आकर बैठता है, लेकिन अचानक उसकी हरकतें गंदी हो जाती हैं। वो अन्ना को गलत तरीके से छूने लगता है। अन्ना डर से जमसी जाती है। उसकी आंखें साफ कह रही होती हैं कि ये पहली बार नहीं हुआ। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन इसके बजाय वो आदमी गुस्से में पागल हो जाता है। वो चीजें फेंकना शुरू कर देता है। अन्ना की माँ को गालियाँ देता है और चिल्लाकर कहता है कि ये परिवार उस पर एहसानमंद है। उसकी हरकतें काबू से बाहर हो जाती हैं। वो अन्ना को जबरदस्ती बिस्तर पर ढकेल देता है और कपड़े उतारने के लिए मजबूर करता है। अन्ना पूरी ताकत से उसका विरोध करती है, लेकिन वो उसे बेरहमी से मारता है। इस डरावनी जद्दोजहद के बीच अन्ना उसे जोर से धक्का देती है। वो लड़खड़ाकर पीछे गिरता है और किस्मत का बेहद क्रूर मजाक, उसका गला टूटे हुए बोतल पर जा पड़ता है। कांच सीधा उसकी गर्दन में धंस जाता है। चोट इतनी घातक होती है कि उसकी वहीं मौत हो जाती है। अन्ना इस सदमे से कांप उठती है और बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। जब होश आता है तो वो खुद को पुलिस की गिरफ्त में पाती है। कोर्ट में अन्ना हिम्मत जुटाकर सब कुछ बताती है। कैसे वो सालों से इस नरक में जी रही थी, कैसे उसने कभी अपने सौतेले बाप को मारना नहीं चाहा, बस खुद को बचाने की कोशिश की थी। लेकिन तभी मुकदमे में सबसे बड़ा झटका लगता है। उसकी अपनी माँ उसे धोखा दे देती है। बेटी का साथ देने की बजाय वो पूरे अत्याचार से इनकार कर देती है और कहती है कि उसके पति की चोट किसी मेडिकल बीमारी की वजह से हुई थी। अब अन्ना के साथ कोई नहीं खड़ा था। उसका न्याय पाने का हर प्रयास अनसुना कर दिया गया और आखिरकार जज ने सबसे बड़ा झटका दिया। माँ के धोखे के बाद अन्ना सीधे जुवेनाइल फैसिलिटी पहुँचती है और वहाँ का पहला ही दिन उसके लिए एक डरावना सपना साबित होता है। गार्ड उसे इंसान नहीं समझते, बस मिट्टी की तरह बर्ताव करते हैं। उसे जबरदस्ती कपड़े उतारने पर मजबूर किया जाता है। बर्फ जैसे ठंडे पानी से नहलाया जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है एक ठंडी अंधेरी आइसोलेशन सेल में। वहीं उसकी मुलाकात होती है जीनी से, एक चुपचाप किताबों में खोई रहने वाली लड़की। अन्ना हैरान रह जाती है जब उसे पता चलता है कि जीनी यहाँ पहले ही 4 लंबे साल बिता चुकी है। 4 साल, कोई इस क्रूर जगह में इतना कैसे सह सकता है। अगले ही दिन अन्ना का सामना होता है कोडी से, जेल गैंग की बेरहम लीडर। कोडी उसे घेर लेती है और साफ कहती है, या तो गैंग में शामिल हो जाओ वरना अंजाम भुगतो। डरी हुई होने के बावजूद अन्ना हिम्मत दिखाती है। वह कोडी को मना कर देती है और कहती है कि उसे उनसे कोई लेना देना नहीं। कोडी बस हल्की सी मुस्कान देती है और चेतावनी देती है, हर चुनाव की एक कीमत होती है। नाश्ते के समय अन्ना अकेली बैठकर खुद को सबकी नजरों से बचाने की कोशिश करती है, लेकिन कोडी और उसका गैंग फिर से उस पर टूट पड़ते हैं। अन्ना गुस्से में कहती है कि उसे उनका सम्मान नहीं चाहिए और वहाँ से उठकर जाने लगती है। अपमानित महसूस करते हुए कोडी तुरंत बदला लेती है और उसकी पूरी ट्रे पलट देती है ताकि सबके सामने उसे बेइज्जत किया जा सके। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। थोड़ी देर बाद जब अन्ना एक कॉरिडोर साफ कर रही होती है, कोडी का गैंग और भी खतरनाक हो जाता है। वे उसे खींचकर एक अंधेरे स्टोर रूम में ले जाते हैं जहाँ कोई कैमरा नहीं होता। वहाँ कोडी बेरहमी से उसकी पिटाई करती है और डरावनी चेतावनी देती है, अगर कभी चुगली करने की कोशिश की तो अगली बार जिंदा नहीं बचोगी। एना को जेल की क्लिनिक में लाया जाता है। एक इन्वेस्टिगेटर उसे पूछताछ करता है किसने हमला किया था, लेकिन बदले की डर से कांपती हुई एना झूठ बोल देती है। वो कहती है कि उसने अंधेरे में किसी को देखा ही नहीं। एक नर्स उसके घावों पर मरहम लगाती है और धीरे से समझाती है, तुम्हें यहाँ की जिंदगी के साथ एडजस्ट करना होगा, चाहो तो वार्डन फ्रैंक से जाकर बात कर लो। एना हिम्मत जुटाकर वार्डन के पास जाती है। शुरुआत में फ्रैंक हमदर्दी का नाटक करता है, उसकी फाइल पढ़कर कहता है कि तुम जैसी लड़की इस जगह की नहीं हो, लेकिन फिर असली चेहरा दिखाता है। वो एक ऑफर देता है, मैं तुम्हें सुरक्षा दूंगा, लेकिन बदले में मुझे तुम्हारे कुछ फेवर चाहिए। एना समझ जाती है उसका असली मतलब। घिन और गुस्से से भरकर वो इनकार कर देती है और तड़पते हुए वहाँ से बाहर निकल जाती है, फिर से बिल्कुल अकेली। वापस सेल में जीनी उसकी हालत देखकर समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। धीरे से पूछती है, क्या वार्डन ने तुम्हें परेशान किया? इस बार एना खुद को रोक नहीं पाती, टूटी हुई, थकी हुई और हर तरफ से मिले जुल्म के बोझ तले दबकर आखिरकार वो अपना दर्द बयान कर देती है। ये पल एना के लिए बहुत दुर्लभ है। पहली बार वो किसी को अपने दिल के दरवाजे खोलती है। जीनी उसे जज नहीं करती, बस सच्ची हमदर्दी देती है और पहली बार एना को जरा सी दया, जरा सी इंसानियत महसूस होती है। लेकिन ये छोटी सी रोशनी ज्यादा देर टिक नहीं पाती। डरी हुई, असुरक्षित और मजबूर एना एक दर्दनाक फैसला लेती है। वो भी वही करती है जो अक्सर कैद में फंसे लोग करते हैं। वो कोडी की गैंग में शामिल हो जाती है क्योंकि उसके पास और कोई सहारा नहीं बचा। लेकिन कोडी की सुरक्षा मुफ्त नहीं आती। अन्ना को साफ साफ आदेश मिलता है, उस दुश्मन गैंग लीडर से बदला लो जिसने कभी उस पर हमला किया था, और इस सबका वीडियो भी बनना चाहिए ताकि सबूत। कोने में धकेली हुई अन्ना अब हिंसा से ही जवाब देती है। लड़ाई में वो साबित कर देती है कि अब वो कोई आसान शिकार नहीं रही। अब वो ऐसे लड़ती है जैसे उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा हो। गैंग उसके लिए तालियां बजाती है, लेकिन तभी गार्ड्स वहाँ धावा बोल देते हैं, सब भाग जाते हैं और जैसा हमेशा होता है अन्ना ही फंसती है। उसे अलग कर सजा दी जाती है और सीधा सॉलिटरी कंध कोठरी में डाल दिया जाता है। आगे का दौर बेहद क्रूर है। उसे कपड़े उतरवा दिए जाते हैं, ठंडे कमरे में 70 घंटे तक बंद रखा जाता है। ये सजा सिर्फ दर्द देने के लिए नहीं बल्कि उसकी हिम्मत तोड़ने के लिए होती है। जब आखिरकार उसे बाहर खींच कर लाया जाता है तब वार्डन फ्रैंक फिर वही गंदा सौदा लेकर आता है, सुरक्षा के बदले एहसान करो। अब कोई रास्ता नहीं बचा तो अन्ना मान जाती है और हर समझौता उसकी इज्जत को थोड़ा थोड़ा खत्म करता जाता है। कोडी कभी कभी उससे मिलने आती है, कभी सुकून की तरह तो कभी पिंजरे की तरह। शुरू में अन्ना उस पर सहारा लेती है, लेकिन
लेकिन धीरे धीरे वही नजदीकी भी उसके लिए घुटन बनने लगती है। वार्डन की धमकी हर वक्त सिर पर लटकी रहती है, जरा सी गलती और तुम्हारी सजा बढ़ जाएगी। जेनी लगातार उसे मदद लेने के लिए उकसाती है। वो कहती है कि उसने खुद अपनी जिंदगी दोबारा बनाई है और उसे यकीन है कि अन्ना भी कर सकती है, लेकिन बदले और ट्रॉमा का जहर अंदर ही अंदर उबलता रहता है। अन्ना फिर से गैंग लीडर को घेरती है और ये एक विशाल जेल फाइट में बदल जाता है। गार्ड्स दौड़कर आते हैं, सब कुछ तोड़ते हैं और जैसा हमेशा होता है अन्ना फिर से सॉलिटरी में जाती है, इस बार और भी बुरी हालत में, नंगी, अपने बचाव की ताकत से भी वंचित। निराशा अब हद पार कर चुकी है। वो खाना पीना छोड़ देती है, टूथब्रश तोड़कर अपनी कलाई काट लेती है। ये कदम आखिरकार सबको झकझोर देता है। उसे आत्महत्या निगरानी वाले कमरे में शिफ्ट किया जाता है, जहाँ उसे बांध दिया जाता है ताकि वो खुद को और नुकसान न पहुँचा सके। डॉक्टर्स ने तय किया कि अब अन्ना को सिर्फ दवाइयों से नहीं बल्कि सही इलाज की जरूरत है, इसलिए उन्होंने उसे 2 हफ्तों के लिए हॉस्पिटल भेज दिया। वहाँ उसका सामना ऐसे लोगों से हुआ जो अपनी अपनी लत और अंदरूनी दर्द से लड़ रहे थे, कई तो उससे भी बुरी हालत में थे। जेल की सलाखों के पिंजरे से निकलकर ये नया माहौल अन्ना के लिए बिल्कुल अलग था, पर फिर भी आजादी से बहुत दूर। एक कैद से निकलकर वो बस दूसरी कैद में पहुंच गई थी। एक स्टाफ मेंबर ने उसकी मदद करनी चाहिए, आने वाले टैलेंट शो के लिए उसे एक गिटार दे दिया, पर अन्ना जो अभी अपने अतीत के जख्मों और डर से टूटी हुई थी, उसे अपना क्रूर सौतेला बाप समझ बैठी। डर के मारे उसका दिमाग जैसे सुन्न हो गया और ये झटका उसे फिर से सीधे क्लिनिक में पहुंचा गया। जेल के अंदर ये खबर आग की तरह फैल गई कि फ्रैंक, वही स्टाफ मेंबर, अन्ना के साथ भेदभाव कर रहा है। कुछ कैदी अब और बर्दाश्त नहीं कर पाए, उन्होंने फ्रैंक पर हमला कर दिया। उसका चेहरा और हाथ बुरी तरह जख्मी हो गया, लेकिन असली सच जानने और फ्रैंक की गलती पकड़ने के बजाय जेल का वार्डन सारा इल्जाम अन्ना पर डाल देता है। उसने अन्ना को चेतावनी दी, अब कभी मुंह नहीं खोलना वरना अंजाम बुरा होगा। आखिरकार टैलेंट शो का दिन आ गया। अन्ना को गिटार बजाने का मौका मिला। यहीं पर उसने वार्डन से एक खतरनाक सौदा कर लिया, मैं चुप रहूंगी, बस मुझे आजादी का एक रास्ता दे दो। उम्मीद से बंधी अन्ना ने एक नर्स को अपना दर्द और अपनी सच्चाई बताई, लेकिन जैसे ही वार्डन को ये पता चला, उसने इतनी बेरहमी से बदला लिया कि सुनकर रूह कांप उठे। उसने कोड़ी और कुछ कैदियों को आदेश दिया कि उस नर्स पर हमला करो। नतीजा, वो मासूम नर्स वहीं अपनी जान गंवा बैठी। डर और उम्मीद खो चुकी अन्ना आखिरकार कोड़ी के सामने टूट गई। उसने सच बता दिया कि जेल के अंदर फ्रैंक लड़कियों का शोषण करता है। कोड़ी ने तुरंत मदद करने का फैसला किया। उसने अन्ना को एक छोटा सा रिकॉर्डर दिया ताकि वो सबूत इकट्ठा कर सके। अन्ना ने हिम्मत जुटाकर फ्रैंक की करतूत रिकॉर्ड कर ली। बाहर से तो फ्रैंक उसकी तारीफ करता रहा, लेकिन अंदर ही अंदर वो उसी पर पलट पड़ा। उसने अन्ना पर आरोप लगाया कि उसे अथॉरिटी से दिक्कत है और कहा कि उसे और लंबे समय तक जेल में ही रहना चाहिए। ये अन्ना के लिए एक और गहरा झटका था। उसे एहसास हुआ कि उसकी दोस्त जेई सही थी, ये पूरा सिस्टम उसके खिलाफ है। लेकिन फिर सब बदल गया। अन्ना का रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो जज के सामने पेश किया गया। पूरा कमेटी हिल गई। फ्रैंक तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर जांच बैठ गई। पहली बार इंसाफ अन्ना के साथ खड़ा था। जज ने अदालत में कहा, मिस निक्स, आपने आज जो किया वो बहुत बहादुरी थी। कैलिफोर्निया राज्य की तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। आपको इंसाफ मिलेगा। आज की घटना को देखते हुए हम आपको पैरोल देते हैं। वहीं कोर्ट में अन्ना की मां ने पहली बार सच स्वीकार किया कि अन्ना वाकई शोषण की शिकार हुई थी और सालों बाद उसने अपनी बेटी को गले लगाकर घर वापस बुला लिया। आखिरकार अन्ना आजाद हो गई। उसने अपने संगीत के जुनून को फिर से जिया, रिहेबिलिटेशन स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया, शानदार प्रदर्शन किया और धीरे धीरे दुनिया की सबसे मशहूर संगीतकारों में से एक बन गई। और यूं खत्म होती है ये दर्दनाक लेकिन प्रेरणादायक कहानी, जीवन की लड़ाई, अन्याय और आखिरकार मुक्ति की कहानी।